बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। एक सिलसिला हमारा चल रहा है छोटे छोटे और मुख्तसर से आमाल, जिन आमाल पर लिसान रिसालत से बड़े बड़े अजर व सवाब के वादे फरमाए गए हैं, उन्हीं आमाल में से और उन्हीं फ़ज़ाइल में से एक फ़ज़ीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमली बिनी आदम युदाअफ़ अल हसनतु अशरु अम्सालिहा इला सबइमिअति ज़अफ़िन। इब्न आदम का हर अमल और इब्न आदम के हर अमल का सवाब दोगुना करके दिया जाता है, या कह लीजिए कि उसका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिया जाता है। कितना बढ़ाकर दिया जाता है? फरमाया कि अल हसनतु अशरु अम्सालिहा इला सबइमिअति ज़अफ़िन। एक नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना ज़्यादा होता है। गोया कि एक बंदे ने एक नेक अमल किया है, लेकिन उसको सवाब मिलता है 10 मरतबा उस नेक अमल के करने का। एक बंदे ने एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा है और उस बंदे को सवाब मिलता है 10 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का। और ये सिर्फ 10 मरतबा नहीं है, बल्कि हदीस में आया इला सबइमिअति ज़अफ़िन, जिसका जैसा इखलास और जिसकी जैसी लिल्लाहियत और जिसका जैसा खुशू और खुजू, उसके हिसाब से 700 गुना तक ये सवाब बढ़कर दिया जाता है। हर अमल के बदले में, इब्न आदम के हर अमल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सलूक और ये रवैया होता है। बल्कि एक और हदीस में फरमाया गया कि अगर एक मोमिन, एक मुसलमान किसी नेक अमल के करने का सिर्फ इरादा करता है, नीयत करता है, क़स्द करता है, उस नीयत और इरादे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को ये हुक्म फरमाते हैं कि इस बंदे की एक नेकी लिख लो। अभी उसने काम किया नहीं है, अभी उसने सिर्फ उस नेक काम के करने का इरादा किया है, लेकिन उस इरादे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि उसकी एक नेकी लिख लो। और जब वो बंदा उस नेकी पर अमल कर लेता है, उस नीयत और उस क़स्द व इरादे पर अमल कर लेता है, तो फिर वो नेकी 10 गुना बढ़ाकर के लिखी जाती है और 10 गुना से लेकर के इस हदीस मुबारका की रोशनी में इला सबइमिअति ज़अफ़िन 700 गुना तक चली जाती है। लेकिन एक अमल उससे हटकर है। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इल्ला सौम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदे का हर अमल 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक बढ़कर उसका अजर व सवाब दिया जाता है। लेकिन एक रोज़ा ऐसा अमल है कि वो रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही उसका बदला हूँ, या मैं ख़ुद उसका बदला अता करूँगा। रोज़े की ये खुसूसी फ़जीलत है। रमज़ान शरीफ के महीने में जो रोज़े इंसानों के ज़िम्मे फ़र्ज़ किए गए, ये ज़िम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है। अगर बंदा उसको अदा कर ले तो उसके अदा कर लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर कोई अजर अता फरमावे, इसलिए कि ये फ़रीज़ा है, ये फ़र्ज़ है। लेकिन उस करीम की शान करीमी देखिए कि वो उन फ़रीज़ों के ज़िम्मेदारियों के अदा करने पर भी इनामात से नवाजता है। और इनामात भी कैसे कैसे। बारी ताला फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसका बदला दूँगा। यदअ शहवतहु व तआमहु मिन अजली। बंदे ने खाना छोड़ा, बंदे ने पीना छोड़ा,
बंदे ने अपनी शहवतों को छोड़ा, बंदे ने गलत देखना छोड़ा, बंदे ने गलत बोलना छोड़ा, बंदे ने गलत सुनना छोड़ा, बंदे ने गलत सोचना छोड़ा, बंदे ने गलत चलना छोड़ दिया, बंदे ने गलत पकड़ना छोड़ दिया, ये सारा का सारा काम जो उसने रोज़े की हालत में किया है, मिन अजली, ये मेरी वजह से किया है, ये मेरे लिए किया है, इसलिए मैं उसको बदला मैं ख़ुद दूंगा और मैं ख़ुद उसका बदला हूँ। लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए 2 वक्त खुशियों के होते हैं। फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही, पहला इफ़्तार के वक्त में, अभी या तो इफ़्तार रोज़ाना की मगरिब का कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि रमज़ान जब ख़त्म होता है और ईद उल फ़ित्र आती है तो उस वक्त की एक खुशी का मौका होता है, इसलिए कि ईद उल फ़ित्र के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रोज़ेदारों को खुसूसी इनाम और खुसूसी फ़ज़ल से नवाजते हैं। तो पहला मौका खुशी का ये होता है व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और दूसरा मौका खुशी का उस वक्त होगा जब ये बंदा इस दुनिया से रुख़्सत होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचेगा। वल ख़लूफ़ु फ़ीही अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, भूख की हालत में इंसान के मुँह से जो बू आती है, इसको बदबू न कहा जावे, इंसान के मुँह से जो बू आती है, ये बू इंसानों के लिए घिन का सबब हुआ करती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए यही बू मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार होगी। वला खलूफ़ु फ़ीही अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, एक इंसान को मुश्क जितना पसंदीदा होता है, एक इंसान को मुश्क जितना पसंद होता है, उससे भी ज़्यादा पसंदीदा बू रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इतना ऊंचा मकाम रखती है। वला खलूफ़ु फ़ीही अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, इस हदीस मुबारका में हमें ये बात समझ में आई कि इंसान छोटे से छोटा अमल भी अगर करता है तो उसको उस अमल के बदले में कम से कम 10 गुना सवाब दिया जाता है, और फिर उसके इखलास को देखते हुए, उसके लिल्लाहियत को देखते हुए उसका अज्र 700 गुना तक चला जाता है। और रमज़ान के महीने में रखे जाने वाले रोज़े, जिसको हमारा आजकल का मुसलमान, हम और हमारा ये समाज और हमारा ये माशरा छोटी छोटे बहानों और छोटी छोटी बीमारियों का सहारा लेकर के रोज़े को तर्क कर देते हैं, थोड़ी सी सोचने और गौर करने का मकाम है कि यूं अगर हम दिन भर में काम में लगे हों, मसरूफ़ हों, सफ़र में हों, तो हमारा दिन भर ऐसा निकल जाता है कि न हम कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, और हमारा दिन गुजर जाता है, हमें किसी बीमारी का एहसास तक नहीं होता, हमें किसी थकान का एहसास तक नहीं होता। लेकिन एक रोज़ा ऐसी चीज़ है कि जब उसको रखने की बारी आती है तो छोटे छोटे उज़्र हमें आने लगते हैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी का ये बढ़ जाता है, किसी का वो कम हो जाता है। ये छोटे छोटे बहाने, ये नफ्स के धोखे और ये शैतानी धोखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रोज़ा रखने के ऊपर इंसान को कितना बड़ा अज्र अता फरमाते हैं। अगर इंसान इस अज्र का तसव्वुर कर ले, अगर इंसान उस अज्र को सोच ले, तो उसके लिए बड़े से बड़ा अमल करना, और ये 11 घंटे या 12 घंटे या 13 घंटे का रोज़ा जो है, अगर इंसान उसके ऊपर मिलने वाले अज्र का तसव्वुर कर ले तो 24 घंटे का रोज़ा रखना भी उसके लिए आसान हो जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम नफ्स के चुंगल में और शैतान के चुंगल में ऐसे फंसे हैं कि ये सारी फजीलतें और ये सारे खुसूसी फजल इनाम ये हमें समझ में नहीं आते और हमें नज़र नहीं आते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमावे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में रोज़ों के रखने इखलास और इलाहियत के साथ खालिस अपनी रज़ामंदी और खालिस उसकी रज़ामंदी की तलाश और हुसूल के लिए रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमावे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन सारी फ़जीलतों का मुस्तहिक़ बनावे जो फ़जीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन मुबारका में इरशाद फरमाई हैं। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।